इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। प्राय होता यह है, बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं। हम उन ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं जो श्रृंगार आदि रस से भरे हुए होते हैं, सिने मैगजीन्स होती हैं, उनकी बात कर ही नहीं रहे। हम तो धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो धार्मिक अपने आप को मानते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारा पढ़ने का उद्देश्य है, क्या हमारा पर्पस है। तो वो जीवन भर सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, करते धरते कुछ नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, यदि 5% भी चरित्र में उतर करके आ जाए तो विकास हो जाएगा। तो पढ़ने का उद्देश्य, इसे श्रवण करने का उद्देश्य अपनी बुद्धि का विकास करना नहीं है। एक मेडल मिल जाए, एक टाइटल मिल जाए कि हमने आचार्य भगवान की कृति को पढ़ लिया, महाकाव्य मूकमाटी महाकाव्य को पढ़ लिया, न केवल पढ़ लिया बल्कि समझ लिया, इससे कुछ नहीं होगा। इससे थोड़ा ज्ञान का विकास हो जाएगा, इतना ही है बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आत्म विकास की बात आती है तो आत्म विकास के लिए जीवन में आचरण होना चाहिए, चरित्र उतर करके आए तो वह विकास होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखना वो माटी कैसे विकास करती है। वो आचरण के माध्यम से अपना विकास करेगी। उसी क्रिया को इस काव्य में देखना है, समझना है, एक एक घटनाक्रम के माध्यम से। तो अच्छे से यदि पढ़ोगे, समझोगे तो हमारा तो पूरा विश्वास है जीवन बदलता है। संघ में कई ऐसे मुनि महाराज भी हैं, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, जिन्हें मूक माटी पढ़ करके वैराग्य हो गया। सुनना, मूक माटी के कुछ अंशों को पढ़ करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार में उनका राग कम हो गया, विषय कषायों का जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, वो कम हो गया। यानी जीवन पूरा का पूरा बदल गया। तो ये एक वैराग्य को उत्पन्न करने वाला भी ग्रंथ है। ये तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? बस दृष्टि वो लाना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा अपने हृदय में धारण कर लेना। और यह दृष्टि उसके भीतर आती है जो थोड़ा सा तत्व खोजी होता है, थोड़ा सा चिंतक होता है, थोड़ा सा ये सोचने वाला होता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, क्या खाना पीना, कमाना, सोना, उठना, बैठना, घूमना, घाना, इतना ही जीवन है कि इसके अलावा भी कुछ जीवन होता है। जिसके मन में ये जिज्ञासा पैदा होगी, जिसके मन में ये प्रश्न उठेगा, उसी का रूपांतरण होता है। और यह प्रश्न उसके लिए और यह काव्य उसके लिए जीवन को बदलने का एक मील का पत्थर साबित होगा। और साबित हो, यही हमारी भावना है। ऐसी दृष्टि लेकर के आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि काव्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, शास्त्र इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। किस दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, किस दृष्टि से हम सुन रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है ना? भगवान तो वही हैं, 24 भगवान। पार्श्वनाथ भगवान भी वही हैं। सब लोग भगवान के पास रोज जाते, दर्शन करते, पूजन करते, अभिषेक करते, लेकिन फिर भी उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वो दृष्टि ही अपने भीतर पैदा नहीं की जिस दृष्टि से कल्याण होता है। तो कल्याण करने के लिए एक दृष्टि भीतर से पैदा करना पड़ेगा। हमें वो देखना होगा जो दिख नहीं रहा है, वह अर्थ निकालना होगा जो इसके पीछे छिपा है। तो जो अदृश्य को देखने की कला अपने भीतर पैदा कर लेता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। Faith sees the invisible, believes the incredible and receives the unpredictable.
जिसके भीतर वो फेथ होता है, वो उस अदृश्य को भी देख लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है जो बहुत कठिन होता है, और ऐसा प्राप्त कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की, जो असंभव सा प्रतीत होता है। तो वह फेथ यदि भीतर पैदा हो जाए, वो दृष्टि यदि भीतर पैदा हो जाए, तो समझना ये महाकाव्य सुनना और पढ़ना सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा आपके भीतर कुछ इस प्रकार का भाव पैदा हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो ठीक है, जो कर रहे हो, जैसा जी रहे हो, जैसा अतीत निकल गया, पास्ट लाइफ निकल गई, वैसा फ्यूचर भी निकल जाएगा, उससे क्या होगा? क्या कहा जा रहा है? माटी तो एक मीडियम है, माध्यम है। माटी से कलश की यात्रा नहीं है, संसारी से मुक्त की यात्रा का यह वर्णन है मूक माटी महाकाव्य में। मोह से मोक्ष की यात्रा का वर्णन है, दुख से सुख तक पाने की एक यात्रा है, कटुता से सहजता तक की यात्रा है, वक्रता से सरलता तक की यात्रा है, मान से ऊपर उठने की यात्रा है। कहाँ तक पहुँचने की है? बिल्कुल कुछ अलग ही दुनिया में पहुँचने की ये यात्रा है मूक माटी महाकाव्य। चलो आगे अपन बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 निकाल लूँ। वहाँ तक वर्णन हो चुका था, माटी अपनी धरती माँ से कुछ कह रही थी, कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं, धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा समाती है। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, निहार क्या रहे हैं? एक दूसरे के भावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से। अब माँ कुछ कहना प्रारंभ कर रही है अपनी उस बेटी के लिए, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। पहले इसका पाठ कर लेते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है, विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनह शनह अपकर्षण हो रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया, कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ, किसी के लिए थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, अब इसे सरल अपन बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो माँ अपनी बेटी से कुछ कह रही है, कैसी है? उसकी आंखें सरल, यानी उसमें किसी प्रकार का छल नहीं, कोई बनावटीपना नहीं, वो अंतरंग के भाव जिसकी आंखों में उतर आए हैं और तरल हो आ रही हैं। तरल मतलब भीग गई हैं। जब आंखें भीग जाती हैं तो उनसे आंसू आने लगते हैं, तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। कौन सी चेतना दिखलाई दे रही है? जो हृदयवती चेतना है, अर्थात जिसका हृदय इन सब भावों को समझता है, वह वात्सल्य के भाव से भरी हुई है, वो ममता की भावना से भरी हुई है, वो संवेदनाओं से सहित है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। भाल का अर्थ होता है माथा। उस माथे पर किसी प्रकार की सल नहीं है। सल का अर्थ जानते हो? जब व्यक्ति चिंतित हो जाता है तो रेखाएं उभर करके ललाट पर आ जाती हैं, है ना? सल पड़ने लगती हैं, चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर, यानी उनका ललाट जो है माता का,
किसी प्रकार की चिंता की रेखा नहीं है, अथवा सल तब भी पड़ती है जब मन में कोई कपटता जाग जाती है ना। जब अंदर छल का भाव पैदा हो जाता है तो वक्रता उन शरीर के अंगोपांग में, आँखों में और माथे पर दिखने लगती है। तो वो माता का जो भाल है, मस्तक है, ललाट है, उन सलों से शून्य, उस छल कपट की भावनाओं से रहित है, एकदम सरल है, न किसी प्रकार की चिंता है। और क्या है? गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, यानी गंभीरता से जो भरी हुई है। गुरु का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में, इसके भीतर मैच्योरिटी आ जाती है। गंभीरता से मतलब जो मैच्योर हो जाता है। जो गंभीर व्यक्ति होता है हर समस्याओं को बहुत धैर्यपूर्वक देखता है, वो घबराता नहीं। और जो बहुत उतावला होता है, गंभीरता जिसके भीतर मैच्योरिटी नहीं होती है, थोड़ी सी समस्याएं आने पर, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वो घबरा जाता है। चिंता की लकीरें उसके माथे पर आ जाती हैं। जो गंभीर होता है, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में प्रतिकूलता ना आती हो, जीवन में परेशानी ना आती हो, ऐसा नहीं। परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वह धैर्यपूर्वक उन परेशानियों को देखने की कोशिश करता है। और जो व्यक्ति उस समय धैर्य धारण कर लेता है, पेशेंस धारण कर लेता है, उसी समस्या से उसे समाधान की भी प्राप्ति हो जाती है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बड़ी गजब की बात है। इंग्लिश में जब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन लिखा जाता है, तो लास्ट में एक साइन दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, और नीचे एक डॉट रहता है, बिंदी रहती है। तो जब जब क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा तो ऐसा साइन बनाया जाएगा और नीचे एक डॉट दिखा जाएगा। और जब आंसर पूरा होता है तो आंसर कंप्लीट होने के पश्चात भी एक साइन लिखा जाता है। कौन सा साइन लिखा जाता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लिखा जाता है, पूर्ण विराम अथवा फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का साइन कौन सा होता है? एक वहां भी एक डॉट होता है, एक बिंदी होती है। और जो धैर्य वाला, पेशेंस वाला व्यक्ति होता है अथवा गंभीर व्यक्ति होता है, तो उस क्वेश्चन मार्क को बड़े ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखने पर उसे वही डॉट क्वेश्चन मार्क के भीतर मिल जाता है, यानी उसी प्रश्न के भीतर उसे वो उत्तर दिख जाता है। तो क्वेश्चन मार्क अपने आप में उत्तर छिपाए हुए रहता है, हम ये कह रहे हैं। यानी आचार्य भगवान की ये दृष्टि बड़ी गजब की दृष्टि है। हर क्वेश्चन मार्क में वह उत्तर का वो भाव छिपा रहता है। यानी जीवन में जब भी प्रश्न उठेंगे, हर प्रश्न अपने साथ उत्तर को लिए हुए होता है। जीवन में जब भी समस्याएं आएंगी, हर समस्या अपने साथ समाधान को लिए हुए होती है, लेकिन समाधान उसे नजर आएगा जो पेशेंसली उसे देखने की कोशिश करेगा, जो गंभीर भावों से उसे परखने की कोशिश करेगा। तो देखना हर परेशानी में आपके लिए वह आंसर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब हम उतावली में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो उस जल्दी जल्दी में सारे काम बिगड़ जाते हैं। होता है कि नहीं? बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। जो होने को होते हैं पर वह भी समाप्त हो जाते हैं, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिलती। होता है कि नहीं? बच्चों से पूछे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो आता है क्वेश्चन का आंसर पता भी है, लेकिन जैसे ही वो अति जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो वो आंसर को भूल जाते हैं, अथवा उल्टा का सीधा लिख करके आ जाते हैं, एक ही जगह बी में टिक करके आ जाते हैं, अथवा क्वेश्चन 2 का आंसर 3 में लिख देते हैं। होता है। ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा उतावलापन, हेजिटेशन कर लो। और जैसे ही वो धैर्यपूर्वक पेशेंस रख करके सोचता है तो उसे सही उत्तर मिल जाता है। तो जीवन में गंभीरता लाना सीखो, हम ये कह रहे हैं। गंभीर व्यक्ति हर समस्याओं को जीत जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन मार्क इट्सेल्फ कंटेन्स विद इन आंसर। हर क्वेश्चन मार्क
अपने भीतर, अथवा हर क्वेश्चन अपने भीतर उस उत्तर को छिपाए हुए रहता है। बस हमें कला आना चाहिए उस उत्तर को खोजने की। इस कला को सीख लोगे तो बहुत लाभ होगा जिंदगी में। चलिए आगे चलिए। तो कैसा है वो? गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। उत्कर्षण मतलब बढ़ना, उत्कर्षण मतलब ग्रो करना, ग्रोइंग फेस। जैन सिद्धांत का भी एक शब्द आता है कर्म सिद्धांत में, कर्म प्रकृति का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि। तो यहाँ पे उत्कर्षण वर्ड हो रहा है यानी ऊपर की ओर विकास करना। यानी इसे समझना चाहें तो जो विकासशील होता है, डेवलपिंग होता है, उसके लिए उत्कर्षण वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उत्कर्षण हो रहा है, किसका विकास हो रहा है? तो गुरु गंभीरता का, यानी वो बहुत महान जिसके भीतर वो गंभीरता बढ़ रही है, ऐसी वो माँ जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। यानी जिसके दोनों गालों में किसका वर्षण हो रहा है, किसकी बरसात हो रही है? गुलाब की सुगंधी लिए हुए हर्ष के बढ़ने से, हर्ष के संवर्धन मतलब हर्ष के बढ़ने से दृग बिंदुओं का, दृग का अर्थ होता है दृष्टि, आँखें, और दृग बिंदु मतलब आँखों से बहने वाले वो मोती यानी वो अश्रु, आंसू। तो अविरल यानी निरंतर, लगातार वर्षण हो रहा है, यानी उस माँ की आँखों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? जब उसने अपनी बेटी माटी की वेदना पीड़ा सुनी, व्यथा सुनी, कल इसका वर्णन हुआ था माटी की वेदना का, तो उस व्यथा को सुनकर माँ की आंखों में भी नॉन स्टॉप अविरल रूप से वे आंसू की लड़ी लग गई है, झड़ी लग रही है। और कैसी है वो माँ? विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनह शनह अपकर्षण हो रहा है। अपकर्षण का अर्थ हो रहा है घटना, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। वृद्धि किसकी हो रही है? गंभीरता की वृद्धि हो गई, उत्कर्षण हो गया। और घटना किसका हो गया? शनह, शनह का अर्थ होता है ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। किसका? विरह रिक्तता। विरह रिक्तता यानी जब वियोग हो जाता है उसे कहा जाता है विरह। तो विरह से वो रहित है ना, किसी प्रकार का वियोग नहीं। अभाव यानी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, कोई अब्सेंस नहीं। अलगाव भाव का भी, यानी अलगाव यानी जो लगावपन था उससे ठीक विपरीत कहलाता है अलगाव। यानी जब द्वेष भाव होता है तो उससे कहा जाता है अलगाव। किसी से किसी को लगाव हो जाता है और किसी को किसी से अलगाव हो जाता है। लगाव में राग की अधिकता होती है और अलगाव में द्वेष की अधिकता होती है। अलगाव यानी कैसा होता है? जो चाहता था अब उसने छोड़ दिया। अभी मित्रता थी तो मित्रता का नाम लगाव हो गया, और जब वो शत्रुता में बदल जाती है, दुश्मनी में बदल जाती है, तो वो लगाव का ठीक अपोजिट अलगाव यानी वह शत्रुता हो गई, दुश्मनी, वैर हो गया। तो किसका अपकर्षण हो रहा है? वो वैर का भाव का अपकर्षण, घटना हो रहा है। वो द्वेष कम हो रहा है, अभाव जिसके कम हो रहे हैं, वो वियोग की घड़ी वो अब दूर हो रही है। यानी अब दुख की घड़ी जो है हट रही है, अब सुख के क्षण आने वाले हैं। नियोग कहो या प्रयोग सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। इसका अर्थ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है? नियोग कहो या प्रयोग सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। नियोग का अर्थ होता है कोइंसिडेंस, सहजता से, अनायास ही अपने आप ही हो गया, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, जिसे कुछ मिल जाता है, लॉटरी लग जाती है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।